आज की जो हमारी क्लास है इसके अंतर्गत हम आपको बताने वाले हैं कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर आपका प्यारे दोस्तों रद्द होगा 100%, क्योंकि ये आउट हो चुका है। और पेपर जो लीक हुआ है वो चारों शिफ्ट का ही पेपर लीक है। दो पेपर जो दोनों बाद की शिफ्ट के थे, 3 से 5 वाली, वो बड़े लेवल पे प्यारे दोस्तों पूरे यूपी के अंदर हर पेपर देने वाले और पेपर ना देने वालों के व्हाट्सएप और उसके प्यारे दोस्तों इंस्टाग्राम और साथ के साथ टेलीग्राम पर ये पेपर वायरल हुआ। इसके साथ प्रशासन जाग चुका है, प्रशासन को भी पता चल गया है कि चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। उम्मीद करता हूं कल तक ये भर्ती रद्द होने का आपका ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है, जिस मुहिम में आज हम 5 बजे से जुड़े हुए थे, उसमें सबसे बड़ा जो साथ मिला है मेरे साथी अरुण सर का, और उसके साथ साथ जो मिला है हमारे एक रिलेटिव विधायक है उनका। वो कंटिन्यू मेरे से बातें करते रहे और उनका ये विश्वास था कि हम बच्चों के साथ गलत नहीं होने देंगे। और उनको मैंने जिम्मेदारी दी थी कि किसी भी तरह से आप अखिलेश भाई से आप बात करो और अखिलेश भैया से बात करके उनका समर्थन हमें चाहिएगा अगर हमें लखनऊ जाना पड़ता है। तो अल्टीमेटली प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना, मैं क्लास ले रहा था आपकी थोड़ी देर पहले, तब तक उनकी कई कॉल थी विधायक साहब की, और उसके बाद उन्होंने मेरी बात करवाई डायरेक्ट प्यारे दोस्तों ओएसडी से अखिलेश यादव जी के। और सुबह को उन्होंने जो है मुझे टाइम दिया है कि आप इतने बजे उनसे बात कर सकते हो डायरेक्ट। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं अखिलेश यादव जी का। वास्तव में युवाओं के लिए बहुत ही अलर्ट और जागरूक रहने वाले इंसान, इसमें से हम इनको प्यारे दोस्तों सभी साथी के हम नमस्कार करते हैं कि वास्तव में बच्चों के हित में ये सबसे पहले सबसे आगे आए। तो इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों मुझे पूरा यकीन है अभी की जो स्थिति है फिलहाल की, क्योंकि तमाम जो न्यूज़ चैनल वाले थे जिनको भी हम वो फाइल के जो है एक एक कॉपी दे के आए थे, उन्होंने भी उसी को लगा के अपने न्यूज़ चैनल पे चीज़ें चलाई हैं, और सारे न्यूज़ चैनल वाले भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। साथ के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, सुबह तक भर्ती रद्द होने का फाइनली प्यारे दोस्तों बड़े अधिकारियों के माध्यम से या प्यारे दोस्तों ऑफिशियल साइट पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। क्योंकि अपने आप में प्रशासन इसके पास ये तमाम जो चीज़ें हैं जो इनकी अपने खुद के जो सोर्स थे उनके माध्यम से नहीं पहुंचा, बच्चों ने इस लेवल पर पहुंचा दिया, लोगों ने इस लेवल पर पहुंचा दिया कि अब वो जाग चुके हैं, उनकी आंखें खुल चुकी हैं। और उम्मीद करता हूं कल तक ये भर्ती रद्द होने का प्यारे दोस्तों आपका ऑफिशियल साइट पे नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। साथ के साथ प्यारे दोस्तों तमाम जो बच्चे परेशान हो रहे थे, मेरी एक ही इच्छा थी जब मैं 5 बजे इस मुहिम में लगा, जब मैंने पूरा पेपर मिला लिया था, जो पेपर हमें सुबह मिल गया था 7 बजे, और वो जब 5 बजे वो पेपर निकला बाहर, फाइनली उसकी ओरिजिनल कॉपी मेरे पास आई, ठीक है, तो मैं ये तय कर लिया था कि वास्तव में चारों ही शिफ्ट के अंतर्गत जो भी अब तक हम देख रहे थे वो पहले वाली सारी बात बिल्कुल सही है। तो इसीलिए हम उसी दौरान लग गए थे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके, कि सबसे पहले मैंने अपने एक साथी से फ़ोन किया था जो जज साहब हैं यूपी के अंतर्गत, उनसे राय मांगी थी कि इसमें हमें क्या क्या डिसीजन लेना चाहिए जिससे सही रास्ते निकले, किसी को परेशानी ना हो। क्योंकि पुलिस का डर और पुलिस का भय दिखा के शिकंजा कसने की तैयारी थी, तमाम सोशल मीडिया यूट्यूब और इन सब जो आपके हित में काम करते हैं उनको दबाने की एक कोशिश ये पहले ही कर चुके हैं। इसके साथ साथ इन्होंने कई बार इस चीज़ का अनाउंसमेंट भी अलग अलग प्लेटफार्म के माध्यम से किया है कि हमारी कड़ी नज़र होगी। तो जिसकी जो नज़र थी वो अपनी नज़र रखे हम आगे बढ़ चुके हैं, और फाइनली सरकार इसके लिए प्यारे दोस्तों अलर्ट मोड में आ चुकी है, जाग चुकी है। क्योंकि अब वो जो ढीला ढवेली करके लिपापोती करने का प्रयास कर रही थी, अब वो काम उनसे नहीं हो पाएगा, उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। अब एक्शन होगा सरकार की तरफ से, और प्यारे दोस्तों फाइनली कल तक इस पे डिसीजन आपका आ जाएगा। तो इसीलिए मैं भी चिंतित था इस सब चीज़ों के लिए, क्योंकि जिससे भी मेरी बात हुई आज तमाम बच्चों के मैंने फ़ोन तो कम उठाए, क्योंकि जब भी मैं किसी न्यूज़ चैनल वाले के यहाँ ऑफिस में था, किसी से बात कर रहा था, तो कंटिन्यू बीच में जब भी मौका मिला बच्चों के फ़ोन उठाए तो मुझे बच्चे रोते हुए मिले। और इसी के चलते मैंने वे तमाम चीज़ें जो ज़रूरी थी पहले उन पर काम किया, और उसके बाद फिर दूसरे में अपने इस पे अप्रोच पे पहुंचा कि न्यूज़ चैनल के साथ साथ हमें दूसरे फ्रंट भी खोलने पड़ेंगे, और वो थे जनप्रतिनिधि, अर्थात हमें तमाम पक्ष और विपक्ष की तमाम नेताओं और पार्टियों का हमें सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर अभी ये हमारे समर्थन में नहीं खड़े होंगे, हमारे दुख में खड़े नहीं होंगे, तो फिर ये हमारे किसी काम के नहीं है। लेकिन उनमें अखिलेश यादव जी की तरफ से और उनकी जो टीम है उनकी तरफ से
और साथ के साथ हमारे जो रिलेटिव विधायक हैं उनकी तरफ से जो रिस्पॉन्स दिया गया, तो मैं मानता हूं कि एक टीचर का समाज में अभी भी सम्मान है। अगर हम ईमानदारी से बच्चों के बीच में मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो टीचर की भी इज्जत ये लोग रखते हैं और साथ के साथ बच्चों के हित में काम करने के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। तो आप टेंशन और फ्री होके प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आप सो जाइए, परेशान ना होइए किसी भी तरह की। बहुत सारे प्यारे दोस्तों जो कमेंट है उनको देख के मुझे भी नींद नहीं आ रही है कि बच्चों की क्या हालत होगी। जो एक नौकरी आपके मुट्ठी से छीन ली गई है, जो आपने वास्तव में पूरी तैयारी के साथ और बहुत अच्छे एफर्ट्स के साथ आपने जी जान लगा के जो मेहनत की थी, उसको ज़बरदस्ती आपसे छीनने की कोशिश हुई है। तमाम उन स्वार्थी लोगों के माध्यम से जिनके घर पहले ही भरे हुए थे, उन्होंने अपने घर और भरने चाहे इन पेपरों को आउट करा के। ठीक है, तो वो जो गंदगी थी उसको साफ करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हम उसको भी गंदगी को साफ करके रहेंगे। और साथ के साथ मैं गुजारिश करूंगा तमाम उन बच्चों से कभी भी इन चीज के चक्कर में मत पड़ना। बहुत सारे बच्चे आज इसलिए भी दुखी होंगे क्योंकि भर्ती रद्द होगी और उन्होंने जो पैसे गंवा दिए अपने इन पेपरों को लेने के चक्कर में या पेपर को बहुत अच्छा करने के चक्कर में, वो पछताएंगे। और मैं शुरू से ही आपको समझाता रहा हूँ, गलत रास्ते का प्यारे दोस्तों अंतिम जो रिजल्ट आता है वो बड़ा घातक होता है, बड़ा नकारात्मक होता है। और इसमें भी तमाम जिन बच्चों ने पैसे खर्च किए हैं पेपर के लिए या कुछ ही दूसरी सेटिंग के लिए या दूसरे को पैसा दिया हुआ है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें सुनने में आई हैं कि OMR चिट को खाली छोड़ना एक बड़े लेवल पे, ऐसा नहीं है, हर सेंटर पे बहुत सारे कैंडिडेट थे, एंट्री कर दी OMR चिट को खाली छोड़ना। इसके साथ प्यारे दोस्तों वहाँ पे जो है पहले से ही अपनी सेटिंग रखना कि किस तरीके से जो सोल्डर गैंग है उसके स्थान पे किसी दूसरे को बैठाना जो कैंडिडेट है मैन। तो ये सारे जो दुष्चक्र थे ये सारे के सारे अल्टीमेटली गलत साबित हुए और इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और धीरे धीरे एक बड़े लेवल पे इंक्वायरी बैठेगी और इसमें जो भी प्यारे दोस्तों दोषी है, चाहे वो सरकार का बंदा है या सरकार के बाहर बैठने वाले लोग हैं या वो किसी इंस्टीट्यूट कॉलेज से जुड़ा हुआ है या किसी कोचिंग सेंटर से, सबसे बड़ी बात यह है कि कोचिंग सेंटर का एक बड़े रूप में इन्वॉल्वमेंट पाया गया तमाम जगह से, तो वो भी गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर अपनी मेहनत के दम पे अपना नाम बनाता है और धीरे धीरे बच्चा उसका सपोर्ट करता है और अपने आप में जो बच्चों के द्वारा जो सम्मान मिलता है उससे बड़ी कोई कीमत या उससे बड़ा कोई धन प्यारे दोस्तों नहीं होता इस दुनिया में। इसीलिए मैं तमाम उन टीचरों को भी थोड़ा सा सावधान करने के लिए कहूँगा कि गलत रास्ता गलत ही होता है। हो सकता है आपका एक बार गलती ना पकड़ी जाए, अल्टीमेटली जब भी आपका उसको रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट को प्यारे दोस्तों आप में भुगतने की हिम्मत नहीं होगी। तो आप अपनी ज़िंदगी को तबाह ना कीजिए और आगे भी इन तरह की चीज़ों को बढ़ावा ना दीजिए। तो दोबारा फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और धन्यवाद तमाम उन चीज़ों के लिए कि आगे जब भी कोई अन्याय होगा तो सबसे पहले पहल करने वालों में जिसका नाम लेंगे तो वो होंगे अखिलेश यादव जी। तो प्यारे दोस्तों आप बेफिक्र होकर सो जाइए, सुबह जब आप उठोगे बहुत अच्छा आपको न्यूज़ मिलेगा। कल तक फाइनली भर्ती रद्द होने का प्यारे दोस्तों ऑफिशियल साइट पे, न्यूज़ चैनल पर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके पास न्यूज़ होंगे। धन्यवाद।